नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में कचहरी बम ब्लास्ट आप सभी लोगों के संज्ञान में होगा। ये वो बम ब्लास्ट था जिससे पूर्वांचल ही नहीं पूरा देश दहल गया था। 23 नवंबर 2007 में हुए इस बम ब्लास्ट में लगभग 9 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थीं, तो वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल भी हो गए थे। इन घायलों का इलाज मंडलीय अस्पताल और जिला अस्पताल में करवाया गया था। फिलहाल हम बात करेंगे मंडलीय अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की। जो लोग घायल हुए थे उस समय उनकी बात करेंगे। उन घायलों का कई लोगों ने अपने अपने स्तर से उन लोगों की मदद की थी। उसी मददगार में एक शामिल थे अमन कबीर, जो आज हमारे साथ हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे उन्होंने कैसे इस सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी बदल दी है। आज अमन कबीर को लोग काशी का कबीर भी कहते हैं। उसके बहुत सारे आयाम हैं, वो ऐसे काम भी हैं जिनके कारण अमन का नाम समाज सेवा से जुड़ गया है। आइए हम बात करते हैं अमन से और जानेंगे कचहरी बम ब्लास्ट से लेकर उन्होंने अब तक कैसे अपने आप को समाज सेवा के रूप में या समाज सेवी के रूप में कैसे खुद को खड़ा किया है। अमन, तो ये बताइए अमन, जो जैसे आप के बचपन में उम्र तो काफ़ी कम थी जब कचहरी बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय जब लोग मंडलीय अस्पताल में घायलों का इलाज चला था, उस समय आप लोगों ने आपने कैसी सेवा की थी? देखिए, उस समय हम कक्षा 7 के छात्र थे और मेरा स्कूल था अग्रसेन महाजनी। और उस समय हम जब स्कूल से 1 बजे तक इंटरवल हो गया था, उसी समय स्कूल से भाग गए थे घर के लिए। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून रहता है अभी भी कि जैसे कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी दुर्घटना या कोई भी बड़ी कोई क्रिकेट का न्यूज या कुछ भी, तो मैं देखने लगता हूँ, चाहे किसी भी दुकान पे। तो उसी बीच जब हम स्कूल से आ रहे थे तो गोलघर में जो मालवी मार्केट है, उस मार्केट में एक चैनल पर आ रहा था, एक न्यूज़ चैनल पे, कि कचहरी में बम विस्फोट, बहुत लोग घायल हो गए। अच्छा। तो इस चीज़ को हम सुन करके, क्योंकि बैग ले गए थे, घर भी जाना था, लेकिन तब भी अपने घर के पास ही एक सैलून में अपना बैग फेंक कर और हम कभी चौरा चले गए। उस समय वो जिला हॉस्पिटल था। तो वहाँ जब हम गए तो देखे कि कोई अपने बेटे को गोद में लेके रो रहा है, कोई अस्पताल के टीचर पे 100 लेके आ रहा है, कोई इमरजेंसी में ले जा रहा है। हालांकि हमारी उम्र उस समय मुश्किल से 10 से 12 साल रही होगी। तो इस चीज़ को हम क्या किए कि हम भीड़ में देख रहे थे कौन है क्या है। किसी को स्ट्रेचर से ढकेलना भी था तो ढकेल रहे थे। उस समय हमको कोई नहीं जानता था, ना हम किसी को जानते थे। अच्छा। लेकिन जुनून था लोगों की मदद करने का बचपन से ही। तो उठा करके उनको ढकेलना, स्ट्रेचर से ढकेलना, या कोई 100 उठा रहा है कोई कर्मचारी, तो उसका एक छोर जितना हमको हो पा रहा था बच्चों वो ले जाते थे मर्चरी में। तो इसी चीज़ को मेरे पापा देख लिए चैनल पे कि हम ऐसे घूम रहे हैं। तो एक पिता यही चाहेगा कि बच्चा छोटा है तो अगर वो डर गया, सहम गया कि 100 को देखकर या जले हुए लोगों को देखकर, तो मेरे पापा, मेरा घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर था, मेरे पापा आए और मेरा जैसे ही हाथ पकड़े, मुझे ये समझ में आ गया कि आज मेरा इलाज होगा। आज हम मराएंगे। बहुत इलाज का मतलब वही मार हम मराएंगे। तो अच्छा, क्योंकि हमारे पापा थोड़ा कड़क थे, लेकिन उनके कड़कपन में ये था कि मेरा बेटा बिगड़ न जाए, मेरा बच्चा जो है गलत रास्ते में न चल जाए। तो उसी पीरियड में जब हम लेकर आए घर पापा, रास्ते पर हमको डर लग रहा था कि हम मराएंगे। तो लेकर आए, उस दिन हमको पीटे हुई तबीयत से। लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि पिटाने के बाद भी हम जब नहीं सुधरे, तो पापा लोटिया से जंजीर खरीद लिए कि ये मान नहीं रहा, क्योंकि अभी मराए हम। फिर हम भाग गए सामने, फिर हम भाग गए, फिर कहीं और चले गए। तो देख रहे कि ये मान ही नहीं रहा है, चला जा रहा है। तो ये 3-4 दिन बाद जो है पापा जंजीर खरीद कर लाए। अच्छा। बांध दिए, कहेंगे नहीं सुधरोगे अब तुमको सिक्कड़ बांध देंगे और इसी में रहोगे, तुम देखते हो कैसे भागते हो। तब भी हम सिक्कड़ को घसका के पैर में से निकाल के बगल का बरंडा डाक करके भाग गए। फिर
कभी चौरा। उस समय सवा सदी का भी माहौल आ गया था। अच्छा। तो जुलूस निकलने वाला था, हमको लगा यार जुलूस है, नेताजी का जाना है मोहल्ले के। तो जुलूस में हम चले गए, निकाल के, पापा नहीं थे घर में, कोई नहीं था। अगर हम बरामदा से नीचे गिरते तो शायद हम चले जाते। तब बहुत बड़ी गलती कर दी है कि बगल से सिक्का घसा। पापा को पता चला कि अमन ऐसे आ गया, ऐसे कर दिया। फिर पापा गुस्सा आए, फिर क्या किया कि जो दरवाजा बरामदा वाला था उसको भी बंद करके रख दिए। अच्छा। फिर भी देखे कि मान नहीं रहे। तो ऐसी कंडीशन में हमको फिर एक विवेकानंद मेडिकल है कभी चौरा के सामने, वहाँ पे हमको दवा सीखने के लिए भेज दिए। तो वहाँ पे इसलिए भेज दिए कि जो हम बिगड़ गए हैं, भाग जा रहे हैं, कम से कम दुकान पर आएंगे तो मालिक जो है जाने नहीं देंगे। लेकिन मालिक भी हमसे भी आ गए कि यार कौन लड़का आ गया। हम करते क्या थे, जब पानी लेने जाते थे तो कोई भी एक्सीडेंटल या कोई आता था, जब टाका लगता था किसी मरीज का तो हम उसको देखते थे, या उस मरीज के साथ कोई नहीं रहता था तो उसका पकड़ के सहारा देते थे, मदद करते थे। तो मालिक भी सोचे अरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, तो कर्मचारी को भेजे कि अरे अमन गया है नहीं, कहाँ गया। तो देखते थे कि जो है अमन जो है किसी की मदद कर रहे हैं। फिर मालिक हमको बिगड़ गया, अगर तुमको रहना है तो यहाँ काम करो, नहीं तो तुम्हारे पापा को बुला के हम तुमको निकाल देंगे। हम कहे अरे अंकल, अरे भैया रहने दीजिए, हमको करने दीजिए। कहे नहीं, तुम्हारा रोज का आदत है, तुम चले जाते हो सबकी मदद करने, ये करने। तो उसी समय हमको निकाल दिए मालिक। अच्छा। फिर 2008 आ गया। 8 में हमारा नाम विवेकानंद स्कूल में लगा, मतलब कभी चौरा से पास में मेरा नाम लिखा गया। अच्छा, घर के पास। हाँ, मतलब हॉस्पिटल और अच्छा, हॉस्पिटल। हाँ। तो फिर हम लोग तब तक हम सीनियर हो गए थे, 8 क्लास में चले गए थे। तो 8 के बच्चों को इतना नहीं हो, तो फिर हमको दुकान में भैया रख लिए। अच्छा। ठीक है। तो फिर जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल से फिर कभी चौरा आ जाते थे। तो क्योंकि उस समय गंगा सेवा अभियान चलता था, वहाँ पर संतों द्वारा आमरण अनशन चलता था। तो हम जाके वहाँ पे बैठ गए थे। तो एक दिन जो शंकराचार्य जी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने हमसे पूछा, आप, हम उनको नहीं जानते थे। वो देखते थे कि एक लड़का टाई लगा के आता है, शर्ट स्कूल ड्रेस में बैठा रहता है 2-2 4-4 घंटा। तो वो कहे कि आप कौन हो। हम कहे हमको ना सेवा करना है, हमें ये सब अच्छा लगता है महाराज जी। क्या अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मेरा जुनून देखा। जैसे अगर वो कभी चौरा से सुंदरपुर गए तो सुंदरपुर हम पैदल जाते थे उनके साथ। उन्हें वो अपना गाड़ी से जाए, क्योंकि उतना खुले नहीं था ना, गाड़ी से। हाँ, एक जुनून था कि यहाँ आंदोलन है, यहाँ पे पुलिस आ गई है, यहाँ पर उसमें अन्ना आंदोलन भी शुरू हो गया था करीब करीब। तो हम मतलब कहीं भी कोई भी बड़ा नेता आए, कोई सेलिब्रिटी आए, हम भाग जाते थे। तो स्वामी जी देखे कि लड़का, अच्छा धूप में नंगे पैर हम जाते थे, पैर जलता भी था हमको, समझ मतलब हम राजघाट से निकलते थे और राजघाट से जो है केदार घाट जाते थे, घाट। तो देखते ही लड़का ना आता है, समय में पहुंच भी जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी हमको साइकिल दिए, एक साइकिल ले लो और साइकिल से सेवा करो। अच्छा। हम साइकिल से सेवा करते गए, साइकिल पे ही गंगा सेवा और उस पे एक बॉक्स ले लिए थे, मेडिकल वाला पेटी। हाँ, उस पेटी में जो है दवाई वाले कोई भी जाता था, कोई सुंदरपुर बुला दे। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी फोन कर देता था तो वहां पर पहुंचे तो मरीजे ना रहे, तो उत्पीड़न भी लोग करते थे, झूठ भी बोलते थे कि मतलब यहाँ पे एक मरीज पड़ा आइए, जाते थे कोई रहबे नहीं करे। तो इन सब कठिनाइयों के साथ भी जो है फिर कभी चौरा में जब आना जाना लगने लगा तो कभी चौरा में हमको पता हुआ कि लवारिस वार्ड में होता है। हमें क्या पता हुआ कि लवारिस लोग किसको कहते हैं। मतलब लवारिस वो होते जैसे जब कोई इंसान किसी शहर में गया और उसके साथ दुर्घटना हो गया और उसके साथ उसके परिवार का सदस्य नहीं है तो वो लवारिस हो जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में अगर वो बीमार हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो तब हमें पता हुई लवारिस है। तो वार्ड में जब हम गए तो देखे कि न वार्ड में लाइट है, न पंखा है, बेजुबान जानवर जैसे डॉग हो गए वो लोग उनके ऊपर कूद रहे हैं, उनको मतलब और कबूतर है ऊपर, बेड से नीचे गिरे हुए हैं। तो हम जा जाके उनको उठाते थे, किसी को HIV हुआ है, मतलब उस समय में ये सब नहीं पता था कि ये रोग क्या होता, हम अपना भाव था और उठाते थे, ले जाते थे, करते थे। एक दिन हमको नर्स अनाप शनाप हो गई
अच्छा, वहीं क्योंकि की। उनकी कमियां हम बताना शुरू कर दिए। क्योंकि जब भी कोई निरीक्षण करने आता था, चाहे डीएम साहब हैं, चाहे कमिश्नर साहब हैं, चाहे किसी पार्टी का अध्यक्ष हैं, महानगर या जिला, चाहे कोई आए, अच्छा, मैं ऐसे ऐसे आपने वो करने दिया था। अच्छा, हम चलिए वो उसकी बात करेंगे। ये तो मान लीजिए आपका एक शुरुआत आपकी होगी। हाँ तो अभी आप जैसे राह चलते लोगों की भी मदद करते थे, जैसे उनको किसी के घाव हैं, किसी का सिर खुला हुआ है, फटा हुआ है, उनकी भी आप दवाइयाँ करते थे। तो वो सीखने का जो सलीका वो कैसे आपको मिला था? देखिए हुआ क्या कि जब हम पहले हम अस्पताल में करते थे। हाँ, वो आपने बताया था। तो अस्पताल में केवल उठाते थे, भर्ती कराते थे, पानी पिलाते थे। लेकिन जब हम अपने मालिक से एक दिन बोले कि भैया हमको कुछ दवा उधार दे देंगे, कहे क्या करोगे? हम कहे कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। क्या कैसे करते तो हो? हम कहे नहीं, रोड पे भी बहुत लोग होते हैं जिनका पैर सड़ गया है। तो जिस दिन हम मलहम लिए और एक झोला लिए, वो वाला समाज सेवी वाला झोला लटका के, जिस दिन हम साइकिल से जा रहे थे अपने घर, हमारा उस समय घर कोनिया में हो गया था। तो जब हम कोनिया में जा रहे थे तो कोनिया वाले रास्ते में ही अलईपुरा में एक बंजारन जो होती है ना, पत्ता बेच दिए, वो लोग अपने में लड़ाई कर लिए थे। अच्छा। और जिसमें उनके पति का सर फट गया था और पुलिस के लोग कह रहे थे चलो कभी चौरा, चलो कभी चौरा। अब वो जाने को तैयार है नहीं, तो हम उसी समय वो मलहम निकाल के उनके सर में पट्टी मलहम करके उनको कभी चौरा जाने नहीं दिए। वो आपकी पहली से बात है? हाँ, वो करते करते फिर एक दिन हुआ कि एक फोन आया कि अमन, कभी चौरा के बाहर एक आदमी पड़ा हुआ है। तो थोड़ा वो ये नहीं पता कि किस परिस्थिति में पड़ा है। अच्छा। तो जब हम वहां पहुंचे देखे कि उस आदमी का ये बैक साइड ये पूरा गायब हो गया था। अच्छा, मतलब हाथ ही पूरा गायब हो गया? नहीं, हाथ था लेकिन पूरा चमड़ा गायब था, कीड़े पड़े थे, बहुत गंदगी थी, बहुत मतलब अच्छा। एक आम इंसान वहाँ खड़ा नहीं, बहुत बदबू था। लेकिन प्रभु की कृपा थी, हमको कुछ भी नहीं हुआ। हम उनका ड्रेसिंग किए, उनको अच्छे से सेवा किए और करते। तो उसी समय से जो बदबू था, वो बदबू उसी समय तो मेरे नाक में से मर गया, मतलब खत्म हो गया। अब उससे ज्यादा गंभीर किसी का सर फट, मतलब ड्रेसिंग कर लेते थे, कोई डर भय नहीं था। अच्छा। करते 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 आदत सा हो गया। जब आदत हो गया तो इसी में कई क्षेत्र हो गए। फिर उसमें भूले भटके लोग मिलने लगे। उसी कभी चौरा में लवारिस पड़े रहते थे, उनका पूछे क्या नाम है, कोई बोले मेरा नाम ये है, कहाँ रहते हैं, कहीं मैं बिहार का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। करते करते ऐसे भूले भटके लोग 19-20 राज्य हो गया। 20 राज्य के लगभग विभिन्न गाँवों के विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्लॉकों के लोगों को घर पहुंचाया सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छा, अभी कोरोना काल जैसे बीता है, कोरोना काल के बाद फिर कुछ बीमारियां भी हैं, उसमें आपने कैसे लोगों को सपोर्ट किया था? कहना देखिए कोई अतिशोक्ति नहीं। आप समझ लीजिए कि कोरोना काल हमको समझे में नहीं आया कि क्या था। अच्छा। जैसे अभी नॉर्मल सा है वैसे हमारे लिए कोरोना काल भी बीत गया। समाज सेवा के भाव से नहीं, हाँ, जब हम सोचने लगे कि हम कोरोना में मदद कर रहे हैं तो हम कोरोना के समय आप समझ लीजिए कि लगभग जिनको हमें पता रहता था कि ये आदमी कोरोना पेशेंट है, उनको हम गोदी उठा के ले गए हैं। अच्छा। बिना मास्क के। उनको जो पैक वाली बॉडी थी, उनका बैग खोल के उनका बॉडी ऐसे क्रीमेशन कराने का, पूरा हार्ट टच हुआ था, पूरा शरीर टच हुआ, लगभग 100 ऐसे लोगों को। और दिन भर तो हॉस्पिटल में आना जाना था। उस समय लोग ऐसे कोरोना के लोगों से दूर रहते थे, लेकिन हम एकदम पास में रहते थे, मतलब उनको उठाते थे। हमको समझे में नहीं आया। हमको ये समझ में आया कि जब आप किसी की भला करेंगे तो उसकी जो रूह है, उनकी जो दुआएं हैं, वो आपके लिए, जैसे होता है ना कि किसी मंदिर में जाएंगे तो घंटी बजाएंगे तो भगवान को भगवान दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भगवान के अर्जी लग जाता है। इसी तरह जब किसी की मदद करते हैं तो हमको लगता है कि उनके यहाँ अर्जी लगता है, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। भले मन से न करें, सामने दिखा के न करें, लेकिन जो उनके अंदर सांस है, उस सांस के माध्यम से उनकी दुआएं हमको मिलती है। अच्छा, आप लावारिस लोगों को मिलवाने के साथ कुछ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार दिखाते हैं, क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है जी। ये पुण्य काम आप भी कर रहे हैं। अब तक आप कितने लाशों का अंतिम संस्कार करवा चुके होंगे? देखिए, मेरा जो लावारिस लाशों का कभी कभार करते हैं, लेकिन मैं करीब करीब उन लोगों का अंतिम संस्कार करता हूँ जिनका परिवार होता है। अच्छा। परिवार का एक सदस्य होता है, लेकिन वो आता नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, सब खो चुका है।
यहाँ तक कि 4 विदेशी लोगों को हमने अंतिम मुखाग्नि दिया है, अच्छा। जिसमें फ्रांस के नागरिक हैं, काजिस्तान के नागरिक हैं, कनाडा के, मतलब विभिन्न देशों के नागरिकों का अंतिम संस्कार और विभिन्न देशों के नागरिकों को घर भी भिजवाने का टूरिस्ट पुलिस के माध्यम से घर भी भिजवाए। अच्छा, इस काम में थोड़ा सा पैसे भी लगते हैं, तो चूंकि समाज सेवा में तो है नहीं, तो पैसे आपको कैसे उपलब्ध होते हैं? देखिए, आपको बता दें, पैसा मेरा 1 रुपया नहीं लगता है। पैसा समाज, जब आप कोई अच्छा काम करेंगे ना, जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो देश के लिए कर रहे हैं तो सरकारी पैसा तो लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के कोई उद्योगपति व्यक्ति होते हैं, कोई मदद करता है तो वो भी मदद करते हैं। अच्छा, वैसे आपको तो ऐसे ही कुछ ऐसे, मैं किसी के पास जाता नहीं, मेरा 1 रुपया का मुहिम चलता है। वह 1 रुपया एक रिक्शा वाला भी देता है, और वह 1 रुपया एक गरीब भी देता है, वह 1 रुपया एक एसी और फॉर्चूनर और विभिन्न गाड़ियों में बैठने वाला भी आदमी देता है। लेकिन लोग भी दे देते हैं। हाँ, लेकिन हमको ये पता है कि हम जिन जिन लोगों की अभी 1 रुपये मुहिम से मदद किए, और या जिन जिन लोगों को हमने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया, प्रभु कृपा है वो वेंटिलेटर से उठ के अपने घर आ गया है। अच्छा, ये हमने अभी तक अच्छा, ये सेवा हम नहीं करते, काशी के जो लोग हैं वो मदद करते हैं और हम शरीर से मदद करते हैं। इसीलिए आपका नाम कबीर हो गया है। तो पहले तो आपका नाम अमन था, फिर कबीर आप में कैसे जुड़ा, किसने जुड़ा? कबीर, देखिए, हमको जो भी मिला वो सब सडन अचानक मिला है, और हम किसी चीज़ के लिए मतलब चैनलाइज तरीके से काम करना नहीं चाहते। हमको पता है कि अगर हमको कोई काम, हमको बहुत लोग कहते हैं आप ये काम कर लो, आपको आपका खर्चा कैसे चलता है, आप कहाँ से करते, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो भी होने वाला है, क्योंकि जब हम 10 लोग को उठा के ले जाते हैं, मदद कर देते हैं, वो हो जा रहा है काम, तो मेरा भी काम हो जाता है। इसी तरह मेरा फेसबुक एक मित्र बनाया, मेरा कबीर जो नाम है, एक थाना प्रभारी डॉक्टर आशुतोष तिवारी, ऐसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने, देखिए, जो होना रहता है वो हो जाता है, बस माध्यम कोई और बनता है। तो आशुतोष जी के कारण मेरा नाम कबीर हो गया। सोशल मीडिया पे मेरा अमन कबीर है। ऐसे लोग मुझे अमन कुमार यादव के नाम से जानते हैं, लेकिन आज जो भी हो, मुझे जाति, धर्म, इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत हमारा धर्म है। अगर किसी को, आप समझ लीजिए, अभी जिन लोगों को हमने इस समय मिलवाया है, बिछड़े लोग हैं, क्या दुआ देते हैं, आँख से आंसू रहता है, हमको गले लगा ले रहे हैं। यही हमारे चेहरे की चमक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी की मदद करें, चाहे अपने माँ की, चाहे अपने भाई की, चाहे किसी की भी, संपत्ति के चक्कर में किसी का अहित मत करिए। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप अपना कर्म करते जाइए, बड़ा आदमी बनने का समय आएगा तो बन जाएंगे। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। तो ये रहे काशी के कबीर, जिन्होंने समाज सेवाएं कर करके अपनी एक छाप समाज में छोड़ दी है। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अमन कैसे लगे ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।